आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले देखते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा एक वो स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे किसी ने पहले कोई स्टेटमेंट प्रूव की हुई है, अब हमें कोई नई स्टेटमेंट प्रूव करनी है और हम उसी स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, तो जो हम पुरानी वाली स्टेटमेंट को जो यूज कर रहे हैं उसे हम लेमा कहेंगे। डेफिनेशन इंग्लिश में वो देख लेते हैं। ए लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। ये तो बात हो गई लेमा की। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है इज ए स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जिसे हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, उसी का एक रीस्टेटमेंट है। सपोज जैसे मैंने डिवाइड किया 61 7 से किया, तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर 5। अब मुझे 61 जैसे निकालना है, डिवीजन निकालना है, सॉरी डिविडेंड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 61 इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड आ जाएगा। इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप जैसे देख लो, ए को हमने मान लिया डिविडेंड, बी क्या है डिवाइजर, क्यू क्या है क्वोशिएंट, और जो बचा आर वो है रिमाइंडर। तो हम इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए इज इक्वल टू बी मतलब डिविजर इंटू क्यू मतलब क्वाड्रेंट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, पर जो डिविजर है उससे छोटा होगा। और ये तीनों चारों ही क्या होंगे? सब इंटीजर्स होंगे। सारे ए बी क्यू आर मतलब डिविडेंड डिविजर क्वोशिएंट रिमाइंडर ये चारों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब क्योंकि ये लेमा है तो हमें दूसरे क्वेश्चंस प्रूव करने होंगे, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 where q is some integer। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मतलब लिखना है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? 3q या फिर 3q plus 1 की फॉर्म में या 3q plus 2 की फॉर्म में, जहां पर q कोई इंटीजर है। सबसे पहले लिख लेते हैं लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने लाइन उतार ली, a मान लिया हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर। एंड b इज इक्वल टू 3। 3 क्यों लिया? देखो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 3q plus 1, 3q plus 1 देख पा रहे हैं, और इधर क्या है? bq plus r। सेम हो रहा है ना, q plus r। अब 3 और b मतलब b क्या है? डिवाइजर है, तो हमने b इज इक्वल टू क्या कर दिया? 3। कभी कभी ये लेते हैं, कभी कभी फैक्टर भी ले सकते हैं, पर अभी इस क्वेश्चन में 3 लेना है, ये कल ले लिया। फिर हम क्या करेंगे? अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम विद a एंड b। अब देखो जस्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। a यहाँ लिख लिया, 3 से डिवाइड किया, तो हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आएगा q और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 3q प्लस r। हमने डिवाइड किया तो क्या आया? वही आया सेम टू सेम उसकी तरह ही। इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस r, तो a आ जाएगा। वेयर जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, पर 3 से छोटा होगा, और q कोई एनी इंटीजर होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0 1 या 2। तो अब देखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू अभी 3q है, 3q यहाँ उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है? r की वैल्यू रख के जैसे देखनी है, हमें ये प्रूव करना है कि a जो है मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? r की वैल्यू रखेंगे, तो रिमाइंडर की वैल्यू रखी 0, तो a इज इक्वल टू क्या गया? 3q। क्वेश्चन में आया हुआ 3q एक। फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये है ना इज इक्वल टू r की वैल्यू 1 रखी, तो ये का सेम का आएगा।
फिर a इज इक्वल टू 3q+2, ये भी सेम का सेम आएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर एनी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q+1 एंड 3q+2। हमें यही शो करना था, हम ये कर चुके हैं। Example 2. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q+1 where q is any integer. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें शो करना है कि प्रत्येक जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो हमें किसकी फॉर्म में उसको शो करना है, 2q की, और प्रत्येक पॉजिटिव और इंटीजर को किसकी फॉर्म में शो करना है, 2q+1 की, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर को a मान लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है तो b भी कुछ लेना होगा, डिविजर। इसमें क्या दे रखा है यहाँ, 2, तो क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। फिर वही जब हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के तहत डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट भी आएगा, q भी आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा, r। तो हम क्या लिखेंगे, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 2q प्लस r। वही इसको मल्टीप्लाई किया और इसको प्लस, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, परंतु डिवीजर से हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ डिवीजर क्या है, 2, तो 2 से हमेशा छोटी होगी, और q क्या है, एक इंटीजर है। अब r की वैल्यू क्या ले लेंगे फिर, 0 या फिर 1। 2 तो ले नहीं सकते, 2 तो बड़ा है, मतलब बराबर है 2, तो या तो छोटा होगा या 0 होगा, तो 0 और 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 वैल्यू पुट कर ली, प्लस किया 2q आ गया। अब यहीं पर r की वैल्यू क्या है, पुट करते हैं 1, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, जहाँ पे r एक इंटीजर है। सिंस q इज एन इंटीजर, q हमारी क्या इंटीजर है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हमने एज्यूम भी किया हुआ है कि q एक इंटीजर है। एंड a इज इक्वल टू 2q, ये हमने भी निकाला है, a क्या है, 2q है। देन a इज एन इवन इंटीजर, मतलब इंटीजर हमेशा जब भी हम इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही इंटीजर आएगा, इवन इंटीजर ही आएगा। जैसे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, अब 3 और था, फिर मल्टीप्लाई किया तो 6 आया इवन। 2 को 4 से करो 8, ये सब क्या आ रहे हैं, इवन इंटीजर आ रहे हैं ना, इवन इंटीजर आ रहे हैं। तो हमने शो कर दिया कि a इज इक्वल टू 2q, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा ही इवन इंटीजर आएगा। ये दिमाग में बात बिठा लो। और अब आगे चलते हैं। हमें जैसे पता है, वी नो दैट एनी इंटीजर कैन बी इवन और ऑड, कोई भी हो सकता है, पर इफ़ a इज़ एन इवन इंटीजर देन a+1। हमने क्या कहा कि a तो क्या है, इवन इंटीजर है। अब किसी भी इंटीजर में अगर +1 कर देते हैं तो क्या आएगा, ऑड इंटीजर। किसी भी इवन इंटीजर में 12 इवन इंटीजर है, उसमें 1 प्लस कर देते हैं 13 आएगा। 8 में प्लस करते हैं 1, 9 आएगा, क्या आया, ऑड इंटीजर। तो हमने प्रूव कर दिया है कि कोई भी इवन इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही इवन इंटीजर आएगा, चाहे वो ऑड से करें चाहे किसी से भी करें, आएगा इवन इंटीजर ही। 3 ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। और जब हम किसी भी इवन इंटीजर में +1 करेंगे तब हमेशा ही क्या आएगा, ऑड इंटीजर आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया है, a+1 i.e. 2q+1 क्वेश्चन में था, विल बी ऑड इंटीजर। ओके, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल नंबर 3, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इस पर थोड़ा फोकस देके इसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके उसकी फॉर्म क्या आनी चाहिए। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी फॉर्म या तो 3m आए या फिर 3m+1 आए, जो सम इंटीजर m है। m क्या है, एक इंटीजर है।
वही जैसे हम पहले मानते हैं, शुरू सॉल्यूशन करते हैं, लेट ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, एंड बी डिविज़र को 3 दिया हुआ है 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब लाइन लिखे थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, लाइन लिख ली हमने। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ इंटीजर हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो m दिया है और हम यहाँ q लिख रहे हैं, जैसे पहले वाले सम्स में तो सेम था कि यहाँ यहाँ q है तो यहाँ q का q आ गया, पर यहाँ m है तो यहाँ हम m क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ m लिख देंगे तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक थोड़ा है कि इसकी r की वैल्यू पुट कर दी और ये 3q+1 3q+2 आ गया, यहाँ तक नहीं। क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये तो इंटीजर हो गया पॉजिटिव इंटीजर, अब हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, अगर हम यहीं पर m ले लेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे तो हमें कोई दूसरा अल्फ़ाबेट चाहिए होगा, और वो अल्फ़ाबेट इसकी फॉर्म में नहीं आ सकेगा 3m और 3m+1 की, तो हमने q लिया। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, m ले सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा फोकस है और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब जहाँ तक हमने लिखा है इसको सच दैट करके a इज इक्वल टू, फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे 3q+r, जहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी परंतु 3 से छोटी होगी, 3 यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2। अब r की वैल्यू पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 3q, r 0 होगा तो 3q ही आएगा, 0 प्लस करेंगे तो a इज इक्वल टू 3q+1, r की वैल्यू 1 रखी तो 1 आ गया, और a इज इक्वल टू 3q+2। अब क्वेश्चन यहीं तक होता ना तब तो हम m लिख लेते हैं यहाँ पर कि हाँ a इज इक्वल टू 3m हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसलिए कुछ और अल्फ़ाबेट अपन मान सकते हैं, मतलब m मान सकते हैं, तभी आंसर जो होगा सेम होगा। अब केस 1, a इज इक्वल टू 3q, पहले ये ले लिया, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9q²। अब हम क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू 3, फिर इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 3 को, मतलब इसको तोड़ देंगे, कुछ हाफ कर लेंगे, 3 3 9, 9q का स्क्वायर, मतलब 3 अलग कर लिया है, कॉमन ले लिया है। फिर अब हम आगे क्या करेंगे, q क्या है, q एक इंटीजर है हमें पता है, और q का स्क्वायर करेंगे वो भी एक इंटीजर आएगा, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक इंटीजर आएगा। तो हमें दिया हुआ है कि m एक इंटीजर है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, m रख देंगे। ये थोड़ा सा ऐसा ही है, हमें इस टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है तो हमें इस तरह से ही करना है इसको कि q है जो एक इंटीजर है, उसको जब 2 उसको स्क्वायर करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m, हमें दिया हुआ है कि m है इंटीजर m, तो हम यहाँ इसका लिख देंगे m। तो a² इज इक्वल टू 3m, क्वेश्चन में था 3m आ गया है। केस 2, a इज इक्वल टू 3q+1, 3q+1 दिया हुआ है सेकेंड केस में, वो स्क्वायर करेंगे, a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab, 3 1 3 2 6 प्लस b², 1 का 1 ही जाएगा। फिर वही 3 कॉमन लेंगे, अब 3 3 9² आ जाएगा, 3 2 6q और +1। अब वही इसको हम करेंगे, q क्या है, q हमें इंटीजर हमें पता है, q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर को तो भी इंटीजर आएगा, इसका भी इंटीजर स्क्वायर करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। कहने की मतलब ये कि जहाँ q है इस क्वेश्चन में तो कि हाँ हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, तो ये सब इंटीजर आएगा यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, m की वैल्यू क्या है, 3q² प्लस 2q, यहाँ हम इसका m लिख दिया, और ये क्वेश्चन में आ गया है कि a उसकी फॉर्म आ गई 3m+1। केस 3 करते हैं, a इज इक्वल टू 3q+2, अब वही a² प्लस 2ab, सॉरी a+b का स्क्वायर होगा तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया है, हमने इसको कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन नहीं आएगा, 3 अगर कॉमन लेते हैं 3 3 9 3 4 12, तो ये वाला लास्ट वाला ये कॉमन नहीं आएगा, तो मैं इसको कैसे लिखेंगे, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। 4 को मैंने कैसे लिखा, 3 + 1 राइट है।
अब हम क्या करेंगे, अब पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं आराम से। 3 3 3 9, 3 4 12 प्लस 1 और बाद में पॉजिटिव 1 है तो है। अब वही, अब दो क्यू आ रहे हैं अंदर, इंटीजर है, मतलब इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर आएगा, इंटीजर का स्क्वायर, फिर 3 से इंटीजर प्लस 1 इंटीजर। तो हम इसकी जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, m, हम इसकी जगह m लिख सकते हैं। तो 3m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू क्या होगी, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, सो a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड स्क्वायर ऑफ इट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। क्वेश्चन में यही था कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है जिसकी फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 आएगी ही आएगी। तो हमने पहले a लिया, b डिवीजर 3 लिया, 3 दिया हुआ था, और m प्लस 1 m इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तब हम m लेंगे। अभी m ले लेंगे तो फिर कोई और दूसरी अल्फ़ाबेट आएगी, और दूसरी अल्फ़ाबेट आएगी तो फिर वो आंसर ही रॉन्ग आएगा, हम इसको फॉर्म में ही नहीं ला पाएंगे इसकी। इसलिए हमने q और r ही लिया, और फिर वही r की वैल्यू ली, और फिर r की वैल्यू पुट की तो 3q आया, फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। q हमें पता है इंटीजर है, और जब इसकी पूरी इक्वेशन बनेगी तो ये m ही आएगा। m भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो m ही लिखेंगे इसकी जगह। ये तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, m नहीं लिखेंगे तो। ये इस टाइप से होगा क्वेश्चन। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, दैट्स ऑल।